नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या दिसंबर 2022 में IMU CT का एग्जाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए लाइफ एक्स करियर्स को और करें अपने IMU सेट का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस विषय पर चर्चा। वैसे मैं इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। काफ़ी लोग इसके ऊपर भ्रमित भी कर रहे हैं। बहुत बच्चे कॉल करके पूछते रहते हैं कि सर दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, मुझे ये वाले सर ने बताया, वो वाले सर ने बताया। देखो भाई, मैंने आपको पहले भी ब्रोशर एक्सप्लेन करके बताया था, ठीक है। बच्चों ने पूछा तो मैंने दोबारा उस ब्रोशर का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया था। अगर आप बोलोगे तो मैं आई बटन पे लिंक भी डाल दूंगा। लेकिन तब से लेकर के अब तक एक चीज़ IMU ने क्लियर कर दी थी कि IMU CT का एग्ज़ाम दिसंबर में नहीं लिया जाएगा और जो इस बार रैंक बांट दी गई हैं उन्हीं रैंक के बेसिस पे दिसंबर में भी एडमिशन लिया जाएगा। ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी थी IMU ने अपने ब्रोशर में। हालांकि मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि कुछ तो हलचल सी चल रही है IMU और DG शिपिंग में, क्योंकि मतलब IMU पिछले साल अपना एग्जाम लेने वाला था और एकदम एंड मोमेंट पे एक दिन पहले एग्जाम कैंसिल, DG शिपिंग ने एग्जाम कैंसिल करा दिया। इस बार समाउ IMU ने अपना एग्जाम ले ही लिया, रैंक भी दे ही दी, तो DG शिपिंग ने बोला तुम्हारी रैंक मानी ही नहीं जाएंगी। अब देखो है क्या, 2020 में तो पैंडेमिक थी, कोरोना फैला हुआ था, आपने एग्जाम नहीं लिया, बात समझ में आई। फिर 2021 में आपने काफ़ी उदारता दिखाई, मतलब कि IMU ने, और इन्होंने दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया, जबकि घर से ही कराया गया। लेकिन जो घर से मतलब कराया गया प्रॉक्टर्ड बेस एग्ज़ाम था, उसमें काफ़ी लोगों ने चीटिंग वीटिंग करके अपना एडमिशन करवा लिया। अब 2021 के जून में एग्ज़ाम होने वाला था, जो जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त तक गया और अगस्त में आगे शिफ्ट होता गया और एक दिन पहले कैंसिल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसमें पंगा हो गया था। ये अंदर की बातें हैं, ये र्यूमर्स हैं जो उड़ते उड़ते आ जाती हैं, कि ये बताया जा रहा था कि DG शिपिंग ने भैया पहले ही कह दिया था कि कोई CT वीटी नहीं होगा, केवल 12th के बेस पे दिया जाएगा। IMU ने बाद में डिक्लेयर कर दिया नहीं CT तो होगा। अब बच्चे कंफ्यूज, पहले बोल रहे हैं हो नहीं होगा, अब बोल रहे हैं होगा। तो ठीक है, IMU ने बोला होगा। अब खींचातानी चल रही थी, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो DG शिपिंग इस बात पे अड़ गया था कि हमने जब बोल दिया कि पैंडेमिक में नहीं होगा तो नहीं होगा। र्यूमर्स है यार, ठीक है, आई डोंट नो कि ये सच्चाई है कि नहीं है, लेकिन हाँ ये इस तरीके की बातें थी, तो बातें सुनने में आई थी। बातें थी कि नहीं थी, बातें सुनने में आई थी, क्योंकि IMU ने जस्ट एक दिन पहले एग्जाम कैंसिल किया और फिर IMU ने ये बोल दिया कि भैया हम दिसंबर में भी नहीं लेंगे, जाओ। अब दिसंबर में भी जो रैंक सर्टिफिकेट मिल गया उसी के बेसिस पे लिया जाएगा। इस बार क्या हुआ, पैंडेमिक तो था नहीं, 2022 में कोई पैंडेमिक नहीं था। IMU ने बोला हम तो एग्जाम लेंगे, DG शिपिंग कुछ कह भी नहीं सकता था कि लोगे कि नहीं लोगे। लेकिन IMU ने इतनी जल्दबाजी करी इस बार, इतनी जल्दबाजी करी, जनरली जुलाई और अगस्त में जाकर एग्जाम ले रहे थे, इस बार तो मई एंडिंग में ही एग्जाम लेने को राजी हो गए और फिर उसको धकेल करके उन्होंने जून के लिए किया। जून में भी भाई बच्चों के पेपर चल रहे थे, उसके बीच में तुमने एग्जाम ले लिया, अब तुम्हारी रैंक ही कैंसिल कर दी गई है। तो अब अगर तुम्हारी रैंक मानी ही नहीं जा रही है, अब तो रैंक सर्टिफिकेट भी नहीं है कि 12th के बेसिस पे रैंक सर्टिफिकेट मिल जाए। दूसरी बात, जो तुमने रैंक दी थी वो रैंक मानी ही नहीं जा रही कि हाँ भैया रैंक मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी, कॉलेज को पूरे अथॉरिटी दे दी गई है। तो क्या IMU की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि दिसंबर में फिर से एग्जाम कराए? क्योंकि जनरली जो होता था वो 2 एग्जाम होते थे, एक होता था जून वाला एग्जाम और एक होता था दिसंबर वाला एग्जाम। तो जून वाला बैच होता था अगस्त बैच और दिसंबर वाला बैच होता था फेब बैच। तो ये हमेशा से चलता आ रहा था, बस ये पैंडेमिक के बाद ही मतलब खींचातानी चालू हुई है कि ये होगा तो वो होगा, नहीं वो होगा तो ये होगा, ये सब चलता चला आ रहा है। तो अब पंगा ये आ रहा है। देखो, अगर बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एग्जाम कर दो साइड में कौन 2-2 एग्जाम लिखते बैठेगा? तो एग्जाम को करो साइड में, 12th के मार्क्स PCM वाला क्राइटेरिया रखो, 60% वाला, IMU CT की रैंक कंसीडर करो मत, ठीक है। कॉलेज और कंपनी अपने स्पॉन्सरशिप के टेस्ट के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि हमारे पास कौन आएगा। देखा जाए तो बेस्ट ये है, बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन ये है कि अगर कॉलेज ही ये डिसाइड करे, जैसे एंग्लो वाला डिसाइड करेगा कि हमारे पास कौन आएगा, IMU CT की रैंक जिनको मिली उनको लेना है, मतलब जून में जिनको रैंक मिली उनको लेना है, या विदाउट IMU CT वालों को लेना है, हम PCM परसेंटेज पे लेंगे, हम अपना क्राइटेरिया खुद डिसाइड करेंगे। और इसी तरीके से हर एक कॉलेज अपना अपना क्राइटेरिया डिसाइड कर ले, स्पॉन्सरशिप का टेस्ट हो और वो अपना एडमिशन करवा ले। या फिर
जैसे कि बाकी दूसरे एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि दूसरी मतलब एक वो होता है ना, एक सम्मान होता है एक इस चीज़ का कि ऑल ओवर इंडिया लेवल का एग्ज़ाम हुआ है। मर्चेंट नेवी का भी ऑल ओवर इंडिया लेवल का एग्ज़ाम हुआ है। अब जैसे आप इंजीनियरिंग में जाते हो तो जेई का एग्ज़ाम देते हो ना, आप ये थोड़ी ना देते हो कि आईआईटी कानपुर का अलग दे रहे हैं, आईआईटी मैड्रास का अलग दे रहे हैं, तो आईआईटी सबका अलग अलग दे रहे हैं, ये तो होता नहीं है। वहाँ पे तो क्या होता है, एक कॉमन एग्जाम होता है, उसके थ्रू काउंसलिंग होती है, बाकी सब कॉलेजेस में जाते हो। तो वो एक रिस्पेक्ट वाली बात हो गई कि हाँ भाई एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है। तो अगर रिस्पेक्ट वाली बात है तो आप क्या कर सकते हो कि आप CET रखाओ, IMU CET दिसंबर में कंडक्ट कराओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि हाँ भैया हम कंडक्ट कराएंगे, हम सभी लोगों को रैंक देंगे, और उस रैंक के बेसिस पे सारे के सारे IMU एफिलेटेड कॉलेज एंड जो IMU से एफिलेटेड नहीं भी हैं और DNS करवाना चाहते हैं वो इसको एडमिशन दे सकते हैं, जो DG शिपिंग के से अप्रूव्ड है। तो ये दो ऑप्शन बन सकते हैं, लेकिन मुझे IMU CET के दिसंबर होने के चांसेस निल दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि IMU CET के पास पिछले साल भी चांस था, उन्होंने लिया ही नहीं। इस बार भी चांस था, इस बार ऐसा थोड़ी ना था कि दिसंबर में पैंडेमिक होने वाला है, इन्होंने पहले ही मना कर दिया था कि हम नहीं लेने वाले। तो मुझे इसके चांसेस बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछोगे कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए, तो सीरियसली मैं बोलूँ IMU CET का एग्जाम नहीं होना चाहिए दिसंबर में। सच्चाई ये है, कंपनीज IMU CET से ज़्यादा अच्छा एग्जाम कंडक्ट करा रही हैं, ठीक है, एक दो कंपनीज को छोड़ दो तो बाकी कंपनीज, जो बाकी कॉलेजेस और कंपनीज हैं, लाइक सिनर्जी का एग्जाम आप देखो, 200 क्वेश्चन का एग्जाम था पूरा, काफ़ी अच्छा सिलेबस आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड था, और पहली बार में कुछ डायग्राम्स मिसिंग थे तो उन्होंने दोबारा बच्चों को काफ़ी अच्छा चांस दिया, बहुत फेयर एग्जाम हुआ। दूसरी कंपनीज ने भी काफ़ी अच्छा एग्जाम, इंटरव्यू, प्रॉपर एक प्रोसेस चल रहा है। और यहाँ पे IMU वाले एग्जाम में गड़बड़ हो गई थी, एक सेंटर पे रिपोर्ट हुआ, उसका दोबारा एग्जाम हुआ, कई दूसरे सेंटर पे भी ऐसा हुआ था, लेकिन उसका कोई रिपोर्ट नहीं हुआ, उसका कोई दोबारा एग्जाम ही नहीं हुआ। सो अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरे हिसाब से दिसंबर में IMU CET नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप IMU CET के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो IMU CET को अपनी रिस्पेक्ट बचाने के लिए ये काम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि यार देखो, मर्चेंट नेवी का एक ही एग्ज़ाम हो रहा है, एक बॉडी है, और ऑल ओवर इंडिया के जितने भी कॉलेजेस हैं जो IMU के अंडर आते हैं, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं, उनकी कुछ रिस्पेक्ट है तो आपको वो एग्ज़ाम कंडक्ट करना चाहिए। बट अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम नहीं भी होगा तो भी बेस्ट है, बच्चे आराम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छे तरीके से स्पॉन्सरशिप का एग्ज़ाम लिख रहे हैं और अच्छी तरीके से जा रहे हैं। और अगर IMU का एग्ज़ाम होता है तो वी कैन प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि पिछले 2-3 सालों में क्या हुआ है। एथिकली IMU CET का एग्ज़ाम कंडक्ट होना चाहिए दिसंबर में, क्योंकि इस बार की रैंक कैंसिल कर दी गई है। एथिकली होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा तो भी बच्चों को कोई लॉस नहीं होने वाला है। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या नहीं हो, होगा तो बस उन्हें एक एक्स्ट्रा एग्जाम देना पड़ेगा। आप लोगों को क्या लगता है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में एक बार आकर के ज़रूर बताओ। और अगर इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट डाउट्स हो तो ज़रूर पूछो। आगे हम बहुत जल्दी एक रीसेट का प्रोग्राम करने वाले हैं 25 सितंबर को, जो कि ऑफलाइन है। बहुत जल्दी रेडी रहना, मैं अभी वीडियो बना करके डालने वाला हूँ, बहुत जल्दी आ जाना। इसके अलावा अगर आप नेक्स्ट ईयर के IMU CET की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो एग्ज़ाम होगा CET का वो IMU CET के अंडर होगा या DG शिपिंग के अंडर होगा या कोई एक नई एजेंसी को दिया जाएगा, क्या होगा इस पर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जो भी होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम ज़रूर होगा। अगर आप उसकी प्रिपरेशन करने की सोच रहे हो तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो कि 20 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हो, नंबर आपको इसके बाद में दिखाई पड़ जाएगा। ऑल द बेस्ट गाइस।